आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में भी मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि इसमें मात्र दो ही अकाउंट बनता है, एक आपका डेबिट और एक आपका क्रेडिट। एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। और ये जो सिंपल जर्नल एंट्री आपका दिया हुआ है, इसका जो बनाने का जो फॉर्मेट होता है, किसी फॉर्मेट हम बनाते हैं। सबसे पहले डेट होता है, इसके बाद से पार्टिकुलर, इसके बाद से एलएफ होता है, इसके बाद से डेबिट और इसके बाद से क्रेडिट होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे, सबसे पहले उसे ट्रांजेक्शन में जो डेट दिया होगा, डेट वाले कॉलम में डेट मेंशन करेंगे। और पर्टिकुलर में किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना है वो पर्टिकुलर में भरते हैं। तो जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हम सिंपल जर्नल एंट्री का करेंगे, सबसे पहले कि उस ट्रांजेक्शन के बारे में हम समझेंगे कि ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, उसका हिंदी क्या बन करके आ रहा है। तब जाकर के हम आसानी तरीके से डेबिट और क्रेडिट पहचानने में आसानी रहेगी, हम आसानी तरीके से पहचान कर पाएंगे। तो जैसे कि इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये कह रहा है कि एज ऑन 1 अप्रैल 2016 राम एंड श्याम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश आरएस 25,000। यानी कि अगर हम इसकी हिंदी बोले तो 1 अप्रैल 2016 को राम और श्याम बिजनेस स्टार्ट किए कितने रुपए से? 25,000 रुपए कैश से स्टार्ट किए। तो मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है तो एक कैपिटल का बनता है और एक कैश का बनता है। इसमें कैश का जिक्र किया गया ना, तो इसमें हम कैश का अकाउंट बनाएंगे। इसमें नाम से कोई लेना देना नहीं है, राम एंड श्याम हो, मोहन एंड सोहन हो, महेश एंड सुरेश हो, मतलब उससे नहीं है। कोई भी ना हो, मतलब उससे नहीं है। अगर बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है तो एक कैश का बनता है और एक कैपिटल का बनता है। अगर ट्रांजेक्शन में कैश है तो कैश को डेबिट करेंगे, अगर ट्रांजेक्शन में बैंक है तो बैंक को डेबिट करेंगे। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि राम और श्याम 1 अप्रैल 2016 को अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं, जिसमें इन्होंने कैश लगाया है क्या रुपया? 25,000 रुपया। तो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस जब स्टार्टेड की बात आएगी तो एक प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट का खाता बनेगा और एक कैश का बनेगा। और कैपिटल अकाउंट का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, इसलिए पर्सनल अकाउंट के हिसाब से कैपिटल को क्रेडिट करते हैं और रियल अकाउंट के हिसाब से कैश को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेट रखेंगे 1 अप्रैल 2016, जिस डेट में हमारी ये ट्रांजेक्शन हो रही है। लगभग सब इसी डेट में ट्रांजेक्शन आपका दिया है। तो यहाँ पे हम रखेंगे सबसे पहले कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने रुपए से? 25,000 रुपए से। इसमें डेबिट साइड में भरेंगे 25,000 रुपए और यहाँ पे स्पेस देकर के लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट। और कितने रुपए से कैपिटल भरना है? ये भी हमारा हो जाएगा 25,000 रुपए से। सही है कि गलत है? अब नरेशन में हम यहाँ पे दे सकते हैं, इंटर करिएगा और यहाँ पे हम दे सकते हैं नरेशन में बीइंग इन्वेस्टेड, बीइंग इन्वेस्टेड कैश आरएस कितना? आरएस 25,000, आरएस 25,000। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीइंग इन्वेस्टेड कैश आरएस 25,000 ऑन कैपिटल, मतलब कि ये कैपिटल के तौर पे पैसा लगाया जाएगा। ये नरेशन में मेंशन कर सकते हैं। कोई दिक्कत? ऐसा बना है सबका? बोलिए, ऐसा बना है? नरेशन जरूरी नहीं होता है, वैसे नरेशन दे देंगे तो आपका ट्रांजेक्शन सपोर्ट हो जाएगा। जैसे इसमें क्या बताया जा रहा है, बीइंग इन्वेस्टेड कैश आरएस 25,000 ऑन कैपिटल, यानी कि कैपिटल के तौर पे 25,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया, कैश इन्वेस्ट किया गया। तो कैश हमारे व्यापार में आ रहा, रियल अकाउंट है, इसलिए डेबिट करेंगे। और आपको कैपिटल है तो कैपिटल हमारे प्रोप्राइटर का होता है, जो गिवर का नेचर होता है, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया? अब चलिए सेकंड क्वेश्चन हम समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर ऑन कैश आरएस 65,000। ये फर्नीचर खरीदा गया कितने रुपए से? 65,000 कैश से खरीदा गया। अब देखिए, इसमें फर्नीचर भी आपका कैश, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है,
और कैश भी रियल अकाउंट है। तो दोनों में हम अंतर समझेंगे कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो जब फर्नीचर को परचेज करेंगे तो फर्नीचर हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा। तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे और फर्नीचर को खरीदने के लिए दे क्या रहे हैं? कैश दे रहे हैं। तो कैश भी रियल अकाउंट में आएगा और हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। तो इसका जो बनेगा, यहाँ पे हम भरेंगे क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये कौन पढ़ा है? ये कौन पढ़ा है? हाँ, अब रूल के हिसाब से तुमको चलना है। रियल अकाउंट के अंतर्गत मैंने बताया कि इसमें सभी एसेट्स से संबंधित खाते बनाए जाते हैं। यदि हमारे व्यापार में एसेट्स आता है तो डेबिट करते हैं, यदि हमारे व्यापार से एसेट्स जाता है तो क्रेडिट करते हैं। तो अगर हम परचेज करेंगे तो फर्नीचर हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा? बोलिए, आएगा तो डेबिट हो जाएगा। और इसके बदले में कैश जा रहा है तो कैश जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, पहले इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे हम भरेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट, चूंकि कैश हमारे व्यापार से जा रहा है। कोई दिक्कत? इसको आप हटा दीजिएगा बैक स्पेस से। और कितना पैसा दिया? 65,000 दिया। तो यहाँ पे 65,000 अमाउंट भर लीजिएगा, यहाँ पे 65,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट आपका दिया है, देखिए अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि कैश डिपॉजिट इंटू SBI RS 35,000। कह रहा है कि कैश डिपॉजिट का मतलब जमा किया गया, और किसमें? SBI बैंक में। कितना रुपया? 35,000 रुपया। तो अब एक चीज समझिएगा, अगर हम कैश बैंक में जमा करेंगे तो पाने वाला कौन? बोलिए, अगर हम कैश को बैंक में ले जाके जमा करें तो पाने वाला कौन है? बैंक। तो बैंक पा रहा है और बैंक आता है पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का ये रूल है कि अगर रिसीवर है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो बैंक को डेबिट करेंगे, और जब कैश को डिपॉजिट करेंगे तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो कैश को क्रेडिट करेंगे। इसमें दो अकाउंट आपका मिल गया। अगर बैंक देखेंगे तो बैंक आपका पर्सनल अकाउंट आएगा, और कैश देखेंगे तो कैश रियल अकाउंट आएगा। तो दोनों का हम अलग अलग रूल निकालेंगे। तो पर्सनल अकाउंट में बैंक रिसीवर है क्योंकि डिपॉजिट हो रहा है, तो बैंक को डेबिट करेंगे, और कैश हमारे व्यापार से जा रहा है चूंकि डिपॉजिट की बात हो रही है, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे रियल के हिसाब से। तो ये जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और वही जब विड्रॉ करेंगे तब क्या होगा? तो अब बैंक देने वाला हो गया तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, और कैश हमारे व्यापार में आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब कैश व्यापार से जाएगा तो क्रेडिट होगा, और जब कैश व्यापार में आएगा तो डेबिट होगा। जब बैंक पाने वाला है तो डेबिट हो जाएगा, और जब बैंक देने वाला है तो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक आता है पर्सनल अकाउंट में। तो इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे समझेंगे? देखिए, ये कह रहा है कि कैश डिपॉजिट इंटू SBI RS 35,000, यानी कि कैश को हमने डिपॉजिट किया किस बैंक में? SBI बैंक में। कितना रुपया? 35,000। तो कैश हम बैंक में जमा करेंगे तो बैंक पाने वाला होगा, और बैंक आता है पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट में अगर ये पा रहा है तो क्या इसको हम पाने वाला बोल सकते हैं? तो यहाँ पे हम रखेंगे SBI अकाउंट डेबिट, SBI अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। और कितना पैसा? 35,000। यहाँ पे अमाउंट भर देंगे 35,000, ये इसकी सॉल्यूशन बनेगी। ठीक है ना? अब चलिए अगला क्या दिया है। अगला कह रहा है कि परचेज कंप्यूटर ऑन कैश RS 35,000। कह रहा है कि कंप्यूटर खरीदा गया कैश से कितने रुपए से? 35,000 रुपए से। अब देखिए, कंप्यूटर भी हमारे व्यापार के लिए एसेट्स है, और कैश भी हमारे व्यापार के लिए एसेट्स है। अब जिस तरीके से आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन, उसी तरीके से आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन। कोई दिक्कत समझने में? क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा? हाँ, और क्रेडिट कैश हो जाएगा बस। अरे उसमें फर्नीचर खरीद रहे थे तो फर्नीचर हमारे व्यापार में आ रहा था, इसमें कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो कंप्यूटर हमारे व्यापार में आ रहा है, तो कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। सही है? अब चलिए, अब इसके बाद से आता है पांचवें नंबर का ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि कैश विड्रॉन बैंक RS 15,000। अभी डिपॉजिट की बात हो रही थी तो बैंक देने वाला हुआ था, बैंक पाने वाला हुआ था।
अब यहाँ पे विड्रा की बात हो रही है कि कैश विड्रा का मतलब मैंने अपनी बैंक से कैश विड्रा किया, कैश निकाला। तो जब हम कैश अपने बैंक से निकालेंगे तो बैंक देने वाला हुआ कि पाने वाला हुआ? देने वाला हुआ। तो देने वाला है और पर्सनल अकाउंट में बैंक आता है, तो देने वाले को क्या किया जाता है? पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। इसलिए बैंक को क्रेडिट करेंगे और कैश जब हम विड्रा करेंगे तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा। तो कैश हमारे व्यापार में आ रहा है और कैश रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, हमारे व्यापार में आएगा तो कैश को डेबिट करें। इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। इसकी जो सॉल्यूशन बनेगी, यहाँ पे हम भरेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट। चूंकि बैंक दे रहा है तो बैंक को गिवर बोलेंगे और गिवर का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है। इसलिए इसकी अमाउंट इसमें कितना दिया है? 15,000 है ना। यहाँ पे हम 15,000 भर देंगे, 35 को हटा के 15,000 भर देंगे, हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेड वेजेस ऑन कैश आ रहे 17,000, 17,000 रुपया मजदूरी दिया गया। तो पेड वेजेस की बात आ रही है। देखिए अगर वेजेस है तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा क्योंकि बिजनेस का खर्चा है। मजदूरी देंगे तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है कि क्रेडिट किया जाता है? हाँ, क्रेडिट किया जाता है। एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है नॉमिनल के हिसाब से। नॉमिनल अकाउंट में मात्र 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस, जिसमें एक्सपेंस और लॉस को डेबिट किया जाता है और इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है। तो पेड वेजेस लिखा हुआ है, पेड का मतलब चुकाना, वेजेस का मतलब मजदूरी। मजदूरी आप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। तो पेड वेजेस की बात हो रही है, ये आएगा नॉमिनल अकाउंट में, एक प्रकार का खर्चा है, इसलिए पेड वेजेस को हम डेबिट करेंगे और क्या दिया जा रहा है? कैश। तो कैश रियल अकाउंट में आएगा और हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जो सॉल्यूशन बनेगी यहाँ पे हम भरेंगे क्या? यहाँ पे हम भरेंगे पेड वेजेस, पेड वेजेस अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट हो जाएगा। कितना पैसा? 17,000 है, यहाँ पे भर देंगे 17,000, हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? परचेज कीबोर्ड ऑन कैश आर एस 25,000। जैसे आपका चौथे नंबर का कैलकुलेशन है वैसे ही आपका 7वें नंबर का कैलकुलेशन हो जाएगा। बस कीबोर्ड के जगह पे कीबोर्ड मतलब यहाँ पे कंप्यूटर के जगह पे कीबोर्ड रख देना है आपको, हो जाएगा। अब ऐसे ही देखिए, अब पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन कैश आर एस 25,000। जैसे आपका ये वाला ट्रांजेक्शन है वैसे आपका ये वाला ट्रांजेक्शन, ये भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट की बात हो रही है। जब पेड आ जाएगा तो आप ये समझिए कि आपके बिजनेस का खर्चा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारे बिजनेस में एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा? एक्सपेंस होगा। तो पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट हो जाएगा और कैश हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है ना। इसके बाद से 8वें नंबर में क्या दिया है? 8वें नंबर में 9वें नंबर में बताना पड़ेगा। देखिए 9वां नंबर ये कह रहा है कि परचेज प्रोजेक्टर आर एस 15,000 फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट। कह रहा है कि 15,000 रुपए का प्रोजेक्टर खरीदा गया, किससे? राजेश से। और ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार। इसमें ये बताया जा रहा है कि प्रोजेक्टर खरीदा गया 15,000 रुपए से राजेश से, ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार। अब बताइए अगर हम प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं तो देने वाला कौन होगा? किससे खरीदा जा रहा है? राजेश से खरीदा जा रहा है। इसमें दुकानदार लिखा हुआ है। इसमें यह बताया जा रहा है कि परचेज किया गया प्रोजेक्टर 15,000 रुपए से, और फ्रॉम का मतलब से और किससे? राजेश से। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार। इसमें यह बताया जा रहा है कि 15,000 रुपए का प्रोजेक्टर खरीदा गया। तो जब हम 15,000 रुपए का प्रोजेक्टर खरीदेंगे तो बेचने वाला कौन हुआ? राजेश हुआ। तो क्या राजेश को हम गिवर बोल सकते हैं क्योंकि वो दे रहा है? और राजेश किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा? किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। तो अगर पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत मान के चलिए कि अगर राजेश देने वाला हुआ तो उसको हम गिवर बोलेंगे, और गिवर का नेचर होता क्या है? क्रेडिट होता। इसलिए राजेश को क्रेडिट करेंगे और प्रोजेक्टर जब परचेज करेंगे तो प्रोजेक्टर व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा। तो प्रोजेक्टर को डेबिट करेंगे। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पे हम भरेंगे प्रोजेक्टर अकाउंट डेबिट।
प्रोजेक्टर अकाउंट डेबिट, और टू किसका नाम है, यहाँ पे भर देंगे राजेश अकाउंट। और कितना बैलेंस दिया है, कितना बैलेंस दिया है, बस यहाँ पे भर देंगे 15,000। लेकिन ये ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट मतलब उधार हो रहा है, तो इसमें नरेशन लिखना, मेंशन करना जरूरी है। देखिए यहाँ पे आप नरेशन में टाइप करिएगा, यहाँ पे बीइंग परचेज प्रोजेक्टर, बीइंग परचेज प्रोजेक्टर फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट। और कितने रुपए से, आरएस कितना, ये इसकी सॉल्यूशन बनेगी। देखिए ऐसे ही नरेशन में दे देंगे तो समझ में आ सकेगा कि ये उधार खरीदा गया, और किससे खरीदा गया, राजेश। कोई दिक्कत, तो यही इसकी सॉल्यूशन बनेगी। अब चलिए अगला क्या दिया है, सुरेश एंड महेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आरएस 13,000। इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेगा, बोलिए कौन कौन सा बनेगा, ये 10वें नंबर में कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, अभी मैंने पहले नंबर वाला पढ़ाया है, कौन कौन सा बनेगा, हाँ हाँ, बस इतना समझिएगा कि अगर बिजनेस स्टार्ट में किसी का भी नाम दे मतलब उससे नहीं है, एक कैश का बनेगा और एक कैपिटल का बनेगा। कैश को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल। बस अब यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पेड रेंट आरएस 30,000 बाई चेक। कह रहा है कि रेंट दिया गया, भाड़ा दिया गया, किराया दिया गया, कितना रुपया, 30,000 रुपया, वो भी चेक के माध्यम से दिया गया। अब बताइए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देने वाला क्या हुआ, चेक हुआ। तो जब भी क्वेश्चन में चेक की बात होती है तो बैंक अकाउंट हम बनाते हैं। तो अब ऐसे पूछा जाए कि अगर मैंने रेंट 30,000 रुपया पेमेंट किया है तो देने वाला कौन है, बैंक है, क्योंकि बैंक का ही चेक हुआ, तो बैंक दे रहा है तो बैंक को गिवर बोलेंगे, और गिवर का नेचर क्रेडिट होता है, इसलिए बैंक को क्रेडिट करेंगे। और पेड रेंट का मतलब एक प्रकार का खर्चा है, इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे हम रखेंगे रेंट पैड, यहाँ पे हम भरेंगे रेंट पैड अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। क्योंकि देखिए जब भी क्वेश्चन में चेक का बात किया जाता है तो हमेशा बैंक अकाउंट बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और कितना पैसा, 30,000 है ना, यहाँ पे हम भर देंगे 30,000 रुपया, बस हो जाएगा। चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, अगला लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू आरके ट्रेडर्स ऑन कैश आरएस 50,000। सोल्ड का मतलब होता है बेचना, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आरके ट्रेडर्स को कैश से 50,000 रुपए कैश से कुछ गुड्स बेचा गया। तो अगर हम गुड्स बेचेंगे तो पाने वाला कौन हुआ, बोलिए पाने वाला कौन हुआ, किसको बेचा जा रहा है, आरके ट्रेडर्स को बेचा जा रहा है, तो आरके ट्रेडर्स पाने वाला हो गया ना। तो आरके ट्रेडर्स पाने वाला है, और आरके ट्रेडर्स आएगा पर्सनल अकाउंट में, तो क्या पाने वाला तो उसके रिसीवर बोल सकते हैं, और रिसीवर का नेचर होता क्या है, डेबिट होता है। और नॉमिनल अकाउंट में सेल्स को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। और सेल करते समय क्या आपको गुड्स का नाम दिया है, गुड्स का नाम दिया है कि क्या बेचा जा रहा है, नहीं दिया। तो जब गुड्स बेचते समय अगर गुड्स का नाम नहीं दिया है तो हमेशा सेल्स अकाउंट बनाते हैं, या अगर परचेज करते समय गुड्स का नाम नहीं दिया तो परचेज अकाउंट बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, इसमें सबसे पहले हम रखेंगे किसका, आरके ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, चूंकि ये पाने वाला हो गया, और क्रेडिट करेंगे किसको, सेल्स अकाउंट। अरे सेल हो रहा तो एक प्रकार का इनकम है, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे इनकम के हिसाब से, और अमाउंट इसमें भर देंगे कितना, 50,000। यही इसकी सॉल्यूशन बनेगी, बस यही इसकी सॉल्यूशन बनेगी, हो जाएगा। तो इतना